मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, फैसल टाउन, इकबाल टाउन, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन, जेल रोड, किनाल रोड पर बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। फैसलाबाद, खानेवाल, हरिपुर, हाफिजाबाद, मुरीद के जंग, कालाबाग और दीगर इलाकों में भी बारिश। कुंदिया में बारिश, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मॉनसून बारिशें मुतवक्के। शुमाली इलाका जाप में लैंडस्लाइडिंग और ग्लाफ फटने का खतरा है। एनडीएमए का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। चिल्लास में मुसाफिरों और सयाहों की मुताद्दिद गाड़ियां सैलाबी रैलों में बह गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 4 सयाह और 1 मकामी शहरी शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 250 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दियामर में क्लाउड बर्स्ट से दलोदरा के रिहायशी डॉक्टर फहद और उनकी भाभी दम तोड़ गई। 3 साला बच्चा सैलाबी रैले में लापता। 10 से 15 अफराद ताहाल लापता हैं। एनी शाहिदीन का दावा। ननकाना के 2 दोस्त अंसर और आफाक भी गाड़ी समेत रैले में बह गए। तलाश जारी। अस्तोर में सैलाबी रैले की जद में आकर खातून दम तोड़ गई। तक नाला में 4 अफराद डूब गए। 2 अफराद की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मदीन में लैंडस्लाइडिंग और मकान गिर गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे। बाजोड़ में सैलाबी रैले में बहकर 2 भाई जाँ बहक। इस्लामाबाद की निजी सोसाइटी के बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश ताहाल जारी। दरियाए सवा में बहने वाली गाड़ी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया गया। दरियाए सवा की जानिब बहने वाले पानी के मकाम पर क्रेन की मदद से खुदाई। नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी बेटी समेत बरसाती नाले में बह गए थे। दोनों गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजरने की कोशिश की। पानी का तेज बहाव गाड़ी को बहा ले गया। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले लड़के की लाश दरियाए सवा से मिल गई है। इंडस्ट्रियल एरिया मॉडल टाउन में लड़का नाले में बह गया था। 9 मई जलाओ घेराव का मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। एटीसी ने जुर्म साबित होने पर एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुना दिया। 9 मई का केस। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान को 10 साल कैद की सजा। मियांवाली में 9 मई को एहतजाज के केस में एटीसी सरगोदा ने 70 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। रुकने कौमी असम्बली राना बिलाल अहमद चट्टा और दीगर कारकुनान को भी 10-10 साल कैद की सजा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा 9 मई के सियासी मुकदमात में इसी तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सज़ा हुई है। ये सारी सज़ाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे, 11 बजे तक ट्रायल चलाते रहे। एक किस्म की ट्रायल गवाह पेश हुए। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर ऐसे सज़ाएं नाइंसाफ़ी है। अदालतों से सजाओं पर पीटीआई नाला। सजाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कानूनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर रात को सजाएं सुनाई गईं। अदलिया के मुतनाज़े फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ है। अवाम का अदालतों से एतमाद उठ गया है। बानी पीटीआई ने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया था। आज तक हमारी पिटीशन पर कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, ये सियासी नहीं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। सारी इमारत झूठ पर खड़ी है। आज जमहूरियत पर हमला और मजाक हुआ है। फैसला करना होगा कि इसी निज़ाम को बर्दाश्त करना है या तब्दील करना है। बाबर रवान बोले, जिन लोगों को सजाएं दी गईं सारे ज़मीर के कैदी हैं। अदालती फैसले 5 अगस्त की तहरीक से लिंक हैं। 9 मई के जो केसेस हैं वो बिल्कुल डे एंड लाइट की तरह या ब्लैक एंड वाइट आपके सामने वो ओपन एंड शट केसेस हैं। अब ये लोग वो हैं जो इन केसेस में मुलविस थे और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो सरगोदा की है उन्होंने फ़ैसला दिया फाजिल जज साहब ने, और बिल्कुल इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे किए गए। मलिक अहमद बचर साहब बिल्कुल उनको 10 साल की सज़ा हुई है।
इसी तरह जो अहमद चट्टा साहब हैं उनको भी सज़ा हुई है। हुकूमत का 9 मई मुकदमे पर सरगोदा की अदालत के फैसले का खैर मकदम। 9 मई के ओपन एंड शट केस है। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से जायद मकामात पर हमले किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। रियासत के रेट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। 5 अगस्त का चूरन बेचने वाले होश के नाखून लें। नौजवान उनके नापाक अजाइम का बिल्कुल हिस्सा न बने। नौजवान रियासत दुश्मन जमातों से लाताल्लुकी का ऐलान करें। टैरिफ से हासिल होने वाली आमदनी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़ गए। यूरोपियन टैरिफ के मामले पर ट्रेड डील के लिए कल वाशिंगटन आ रहे हैं। यूरोप के साथ 1-2 रोज में तिजारती मुआहदा हो जाएगा। जापान के साथ तारीख का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के एजाज में अशाइयत से खिताब। अमरीकी सदर पाक भारत जंग रुकवाने और 5 तैयारे गिरने का एक बार फिर जिक्र किया। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। जुमा को अहम पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात शेड्यूल है। कश्मीर समेत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस का कहना है कि अमरीका जानता है पाक भारत मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है। गाजा में हमास का जोर खत्म कर दिया गया। हमास के लोग इमदादी सामान लूटने में मुलव्वस हैं। विटकोफ जंग बंदी की कोशिशों के सिलसिले में गाजा जा रहे हैं। वो दिन भी आएगा जब जंग से तबाहाल गाजा की तामीर नौ पर काम शुरू किया जाएगा। सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करते हैं। WHO पर वाजे कर चुके कि अमरीका आलमी हेल्थ मुआहदे पर शामिल नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत होगी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं में अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी असेसमेंट तो ये है कि वो नहीं आएंगे। देखें, अगर तो वो आएँ, आके आराम से एयरपोर्ट से अपने होटल या अपने किसी अजीज़ के घर जाएं या इमरान खान साहब का घर है वहाँ पे जाएं, वहाँ से वो टाइम बना के जेल जाएं, वालिद से मुलाकात करें। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी हिफाजत की पूरी जो है वो ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, लेगी गवर्नमेंट। लेकिन अगर वो पेशावर आते हैं, पेशावर में जो है वो बड़ा इस्तकबाल करवाते हैं, उसके बाद फिर उसको वो लीड करते हैं और वो लीड करके फिर उस जो है वो मॉब को जो है वो अडयाला जेल की तरफ रुख करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा उन्हें कौन करने दे। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उन्हें रोका जाएगा। सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आए, बानी पीटीआई के घर जाएं, जेल में अपने वालिद से मिले तो उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर वो पेशावर में उतरते हैं तो उनका इस्तकबाल होता है और वो एक हुजूम को लेकर जेल जाएंगे तो उन्हें ऐसा करने से रोका जाएगा। सुलेमान और कासिम को हक है कि वो वालिद की सियासत के वारिस बने। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए हमारी बहादुर अफवाज सरगर्म है। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए तमाम इदारे शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दी उरूज पर थी तो पंजाब में CTD वजूद में लाए। अवाम की जानो माल की हिफाजत और इंसाफ मुहैया करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस्लामाबाद में लाहौर तर्ज पर एलीट ट्रेनिंग स्कूल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कौम की उम्मीदों पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान ने लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा। पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह किया।
सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। 19 जुलाई को कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। भारतीय प्रॉक्सी और फितनॉल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्द मारे गए। 21 जुलाई को कलात के गिरदोनवा में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल ठिकाना तबाह, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताश करने की भारतीय प्रॉक्सी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। सदर ममलिकत का अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के सालमियत के दुश्मन फितनॉल हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सीनियर सियासतदान मियां अजहर इंतकाल कर गए। वो मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मियां अजहर की मैयत घर पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अदा की जाएगी। मियां अजहर मेयर लाहौर और साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे। मियां अजहर NA 129 से रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। मरीम नवाज की सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का भी इजहार अफसोस। कहा, मियां अजहर की बतौर गवर्नर पंजाब सूबे में खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की मियां अजहर के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत।